हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.3 की शुरुआत करते हैं। उसके कुछ बचे हुए प्रश्नों को आज हम हल करते हैं। तो आज का प्रश्न है, छठा प्रश्न है, इसकी शुरुआत करते हैं। कल पिछली क्लास में जो प्रश्न पढ़ाया था उसी तरह का ये प्रश्न है। इसमें पिछले सवाल में अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ कौन सी संख्या को गुणा करने में पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, यहाँ पे इस संख्या क्या करना, भाग देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 5.3 का छठा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 252 है, पिछला सवाल क्या है उसी प्रकार का ये सवाल है, सिर्फ इसमें क्या है, उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने, इसलिए इसमें क्या देना, भाग देना पड़ेगा, यानी घटानी पड़ेगी। इसमें 2 का भाग दिया, 2 का 2, इसमें 1 भाग गया। 5 में 2 के 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, हासिल 1 हो गया, 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, वापिस ऐसा का ऐसा 1 में नहीं गया तो 12 में 6 बार गया, और इसमें दे दो 3 बार। और इसमें विषम संख्या तो 3 का जाएगा भाग, तो 3 का दे दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। वापिस इसमें किसी का जाएगा, 3 का जाएगा, तो 7 3 21, तो 7 एकम 7, ये हो गया। अब इसके जोड़े बना लो, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 7। देखो इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा, लेकिन ये 7 क्या इसमें एक्स्ट्रा आ गए, तो इसका मतलब 7 को हटाएंगे तभी ये इसका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसमें देखिए क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, अभाज्य खंड में 7 का जोड़ा नहीं है, यानी 7 का जोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब 7 का भाग देना पड़ेगा। कैसे, ये कितना है, 252 है, तो 252, ये 7 हटाएंगे तभी जोड़े पूरे होंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है, कौन सी संख्या का भाग दे, ये 7 एक्स्ट्रा, तो 7 का दे दे भाग, तो अपन 7 का भाग देते हैं। तो इसमें 7 का भाग दे कितने में दे, इसमें दे दो भाग, 7 के 21, पीछे बचा 4, तो 36 है। कितना आया, 36 है। तो इसका मतलब 36 का वर्गमूल लिखेंगे, कितना आएगा, तो 36 का आएगा, देखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 बन गया। कैसे, देखो 2 को 2 से गुणा करो, कितना हुआ 4, 4 को 3 से करो, 4 3 12, और 12 3 36 हो गया। तो इसका मतलब है 36 को जब करोगे तो 2 इंटू 3, तो 2 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग, इसका मतलब है 36 6 का इसका क्या होता है, 36 होता है, 36 हो गया। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहां लिखना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है अपने, ये 7। तो ये आपके क्या फाइनल उत्तर होंगे। समझ गए? तो चलिए दोस्तों अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। इसमें स्क्वायर हटा दो, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे तो 6 को, इसमें 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे, 36 है क्या क्या। तो चलिए इसका अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है 2925, तो इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। तो पीछे विषम संख्या, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, तो 5 का दे दो, 2 में जाएगा, 29 में दो, 5 भाग गया, 25 है, कितना है 25। पीछे बचा 4, तो 4 42 हो गए, तो इसमें दो 8 पंजे 40, पीछे बचा 2, तो यहाँ दे दो 25 हो गया, तो हो गया 5 पंजे 25। वापिस में 5 का जाएगा, तो 5 का पास में 1 बार, 8 में भी 1 बार, पीछे बचा 3, तो 7 पंजे 35। भाई इसमें कितने विषम संख्या, अब 5 का जाएगा, 3 का जाएगा। देखो इसमें इसका इसमें 3 3 9, पीछे बचा 2, तो 9 3 27, तो इसमें 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब इस 13 में 13 का जाएगा, तो 13 का दे दो भाग,
इसका पीछे बचा 1, समझ गए। एक से जोड़ा बना लो, 5 × 5, 3 × 3 और 13। इसका भी जोड़ा बना है, इसका भी जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। इसका मतलब है यहाँ लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड में 13 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अब 13 को घटा, अब 13 का भाग देना है। इसमें लिखा संख्या 13 का भाग देना है, तो देखिए 29 को 25 में दे दो, तो इसका मतलब यहां लिखना अतः 13 का भाग देने पर, तो 29 और 25 था, 29 और 25 में ये 13 का दे दो भाग, कितना आ रहा है। अब इसमें आप भाग देके देख रहे हैं, आप लोग भाग देके देखना, मैं ऐसे दे रहा हूँ 13 दूनी 26, पीछे 3, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 225 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो भाग देना 225 आ रहा है। इसका मतलब है इसका 225 है वो 5 × 5, 3 × 3, तो कितना आ रहा है। 225 को करोगे तो ये 225 जगह से 5 को 5 गया, कितना हुआ 25 हुआ। 25 को 3 से करो, 25 75, 75 को 3 से करो तो 225 है। कितना है 225 है। अतः इसका मतलब क्या है, देखो अब 225 को वर्गमूल डाल दो, तो इसमें से 5 ले लो और इसमें से 3 ले लो, तो कितना हुआ 225, 5 दिए 15, तो 15 का हो गया। जो 15 को 15 से गुणा करो 225 है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, लिखना में सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई 13। क्या 13 का भाग दिया अपने 13 दिया, आपका क्या है उत्तर। अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए ये भी सवाल ऐसा कैसा, इसको भी हल करते हैं। पीछे सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग देगा, तो 3 में से 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 19 तो 9 दूनी 18, पीछे बचा 1 तो 8 दूनी 16। अभी भी 2 का जगह तो 2 का दे दो, 9 दूनी 18 हो रहा है, पीछे बचा 1 तो 9 दूनी 18। अब आगे विषम संख्या, इसका मतलब क्या है, कैसे पहचानना है इसको, पीछे वाली संख्या दे, पीछे वाली संख्या सम है या विषम है। इसमें 3 का जाएगा 3, अब वापिस इसमें 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब 11 में 11 की जाएगा, तो वापस दे दो 11 का, पीछे बचा 1। इसका मतलब क्या है, अब इसे जोड़े बना लो, 2 × 2, फिर 3 × 3 × 11। इसका मतलब इसका भी जोड़ा बना, इसका भी जोड़ा, ले इसका जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब है ग्यारह का जोड़ा नहीं, इसका मतलब 11 का जब भाग देना पड़ेगा, अतः 11 का भाग देने पर। ठीक है, तो किसमें देखो 396 भाग देखो, तो 396 भाग दे दो 11 का, आप अपनी रफ का भाग दे देना। इसमें 11 3 33, पीछे बचा 6 तो 11 से 36, तो कितना है भाग देना 36 उत्तर आ रहा है अपना, कितना आ रहा है 36 आ रहा है। इसका 11 का भाग दिया, इसका 11 घट गए, आप देखो 36 है, तो इसको लिखो, इसमें ये डायरेक्ट लिखने जरूरत नहीं, आप यहाँ पे ऐसे लिख लो 2 × 2, 3 × 3। कैसे देखो 2 को 2 से 4, 4 को 3 से करो 12, 12 का 3 से 12 की, आप ऐसे लिख दो 36 है। इसको इसमें से 2 है तो 1 निकाल दो, इसमें 2 है तो 1 निकाल दो, तो कितना हुआ
तो 36 हो गया। अब लिख दो 6। 6 हो गया। क्या 6 का वर्ग करने पर कितना 36 आता है? अब क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 11। कौन सी है? 11। ठीक है। ये मैं बॉक्स में ले, ये इसके नीचे लिखना, समझ गए? अपनी नोटबुक में इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब 2645 क्या करना है? तो अब पीछे क्या आ रहा है? विषम संख्या। इसका मतलब 5 दिख रहा है। 5 में तो 3 का जाएगा नहीं, ट्राई कर लो, नहीं जाएगा। अब 5 का ही देना पड़ेगा। अब 2 में जाते हैं 26 में, तो 5 भाग गया 25, पीछे बचा 1, तो 2, 5 दूनी 10, पीछे बचा 4, तो 9 तो 45। अब देखो इसमें 3 का ट्राई करो, 3 का जाएगा नहीं। कैसे? 3 एकम 3, पीछे बचा 2, 10 हो गया। 3 एकम 3, पीछे बचा 2, 2 इसको दे दो, 22 हो गया। 7 के 21 और यहाँ हो गए 19, 19 में जाएगा नहीं। तो अब आपको यहाँ से 23 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 23 का क्या है? वर्ग है। 23 को 2 बार को गुणा, 23 का इसमें 92 बाकी में 2 बजे 46 हो गए, पीछे बचा 6, तो हो गया 23। 69 हो गई यहाँ, तो 69 में 3 बजेगा, वापिस 23 में 23 का भाग दे दो। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर। अब इसका जोड़ा बना लो, 5 गुणा 23 इंटू 23। अब देखो, अब इसमें एक जोड़ा बन लेगा, ये जोड़ा बन रहा है। अब इसमें क्या लिखना? अभाज्य गुणन खंड में 5 का जोड़ा नहीं है, नहीं है। यहाँ लगा अतः 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देंगे अपन, तो किस में देखो? 2645 में देखो, 2645 में 5 का भाग देना पड़ेगा। कैसे दे? इसमें दो भाग, आप इन तरफ का भी भाग देते रहिए। 5 पंजे 25, 5 तीन 10, 9 सौ 45, 529 है। इसका मतलब 529 क्या? 23 का वर्ग हो रहा है, अपना स्वयं दिख रहा है। तो इसका मतलब अब है 529, 23 5 का भाग दिया, पीछे क्या? 23 23 ही बचे, तो 23 गुणा 23। इसका मतलब है 529 है, इसका मतलब 23 का वर्ग करने पर 23 को 23 से गुणा करो, 529 है। इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 का भाग दिया था आपने, तो 5 लिख दो। ठीक है, ये इसके नीचे लिखना है, समझ गए? अब अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। चलिए तो अपन इसको हल कर लेते हैं। 2800 दिया। अब इसे 0, इसका मतलब 2 का भाग दिया, 2 का ट्राई करते हैं। 2 एकम 2, अच्छा 8 बजे 4 बजे, अब 0 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब दे दो 2 का दे दो, 1 में जाएगा नहीं, तो 14 में दे दो 7। अब वापिस दे दो, 2 का जाएगा, जीपी से 0 है, 2 का दे दो, 3 2 6, पीछे पीछे 1, हासिल 10, तो 5 0। वापिस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, पीछे बचे 1, तो 7 2 14, हासिल 1, तो 5 2 10। अब इसमें जाएगा 5 का, किसका जाएगा? 5 का। 5 3 15, पीछे बचा 2, तो 5 पंजे 35। अब वापिस 5 का जाएगा, 7 पंजे 35। अब इसमें 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। अब इसका जोड़ा बनेगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा 2-3 बार ये वीडियो को रिपीट करना और अपने रफ कॉपी में बार बार इस सवाल को करने की कोशिश करना, करते हैं धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप जब रिपीट बाय 1-2 बार अपने खुद से करोगे आज से, तभी समझ में आएगा। तो लिख दो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर
5 × 5 फिर 7। अब देखो इसमें जोड़ में इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका मिलेगा, इसका बनी बना तो लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणन खंड में 7 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका हमें 7 का भाग देना पड़ेगा। अतः 7 का भाग देने पर, ठीक है, अब इसमें 7 का भाग देना पड़ेगा, तो 2800 में 7 का भाग दे दो, तो इसमें भाग दे दो, 700 के 28, 400 हो गई। इसका मतलब है ये लिख लो 2 × 2 फिर 2 × 2 फिर 5 × 5, क्योंकि 7 के नहीं लिख रहे, 7 का भाग दे दिया। अब इसको, अब देखो 700 400 वर्ग में डाल दो। कैसे? इसमें से 2 निकाल दो, ये 2 का जोड़ा तो 1 2 निकाल दो, इसमें 2 का जोड़ा 1 2 निकाल दो, इसमें 5 का जोड़ा तो 1 5 निकाल दो। अब कैसे देखो, ये 20 का वर्ग है, 2 को 2 से करो, 4 को 5 से करो, 20 हो गया। इसका मतलब 20 को 20 से गुणा करने पर 400 आएगा, क्या आएगा? 400। तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या कितनी है? 7। क्या हमने 7 का भाग दे दिया। ये बॉक्स है, इसके नीचे लिखना, समझ गए? अपनी नोट में एक बार उतार लीजिए। तो देखिए प्रश्न है 5.3 का छठे का अंतिम सवाल है, अपन हल करते हैं। 1620, अब इसमें 0 आता है, इसका 2 का भाग दे दो, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, और अब डबल संख्या, अब देखो 4 दूनी 8, अब एक में 4, अब इसमें लगातार 2 संख्या ले तो इसका इसके पीछे 0 लगाना पड़ेगा, और 5 का कैसे आया? देखो यहाँ इसमें देखिए 4 भाग गया, अब इसे एक का नहीं जा रहा, इसका मैं दूसरी संख्या ले ली, तो आप 5 डायरेक्ट नहीं, क्या लगातार 2 संख्या ले, 0 बीच में लिखना पड़ता। अब इसमें आप 5 का दे दो, अब यहाँ दे दो 8 पंजे 40 और 5 एकम 5। अब इसमें किसका जाएगा? 3 का जाएगा, तो दे 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, तो 7 3 21। अब वापिस 3 का दे दो भाग, 9 भाग गया, अब वापिस 3 का दे दो 3 बार, पीछे बचा 1। समझ गए? अब इसका जोड़ा बना लो, 2 × 2 वापिस 5, ठीक है। अब पीछे 3 4 बार है, तो 3 × 3, ठीक है। अब इसका जोड़ा बनना है, इसका बनना है, इसका बनना है, इसका एक ही बनना है, इसका मतलब अभाज्य गुणन खंड में 5 का जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहां लिखना अतः 5 का भाग देने पर। अब ये भी ध्यान, 5 का भाग किसमें देना? जिससे अभाज्य गुणनखंड आपने निकाला उससे भाग देना पड़ेगा। तो 1620 में 5 का भाग दे दो, अब इसका इसमें भाग दे दो, 5 3 15, पीछे बचा 1, 2 भाग गया, अभी से मुझे 524 324 आ रहे हैं। इसका मतलब है 324 बराबर 2 × 2 5 × 5 तो लेना नहीं, क्योंकि 5 का भाग दे दिया। अब 3 × 3 लो, इसका मतलब 324। इसमें 2 है जोड़ा तो 1 निकाल दो, इसमें 2 जोड़ा तो 1 निकाल दो, इसमें 2 जोड़ा तो 1 निकाल दो। समझ गए? अब दे दो
324 है, 2 को 3 से 6, 6 3 18, तो 18 का हो गया वर्ग। इसका मतलब है 18 को 18 से गुणा करने में 324 आता है, समझ गए। तो इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी अपने, क्योंकि अपने 5 का भाग दिया, इसका मतलब 5, यह आपका क्या है उत्तर, समझ गए। तो अपनी नोट में एक बार उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। प्रश्न संख्या 6 के कुल हमने 6 सवाल कराए और 5.3 प्रश्नावली के में कुल आगे 4 सवाल और बचे हुए 7, 8, 9, 10, उसको अपने अगली क्लास में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करना, जिसका फायदा अपने दोस्तों को मिल सके। और ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी कक्षा 8 के लिए, जिसमें कक्षा 8 के गणित के विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।